ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बरादरान ईमानी और इस्लामी, अव्वलन तो ये कि माशाअल्लाह उलमा और फ़ुज़ला का मजमा है, इसलिए यकीनन हर नुकात, मतालिब और मफ़ाहीम पे आपकी मुझसे बेहतर नज़र होगी। और सानियन ये कि चूँकि अदम वुसअत और बाज़ नकाहतों के मूजिब ये वक्त नामौज़ू हो जा रहा है, इसलिए बातों को समेटते हुए तबर्रुकन आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और चंद मारूज़ात जो यकीनन आपकी पहले से मुझसे बेहतर समझी और आश्कारा होंगी, उसे आप ये गोश गुज़ार करना है और जल्दी जल्दी इंशाअल्लाह अपनी मंजिलों को तय करते हुए वक्त इफ्तार तक पहुँचना है। अब मैंने जिस आयत करीमा को आपके सामने पढ़ने का शरफ़ हासिल किया, इसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह, ऐ वो लोग कि जो ईमान लाए, खुदा का ज़िक्र करो। और ये ज़िक्र कैसा हो? ज़िक्रन कसीरा, ये ज़िक्र कसीर हो। मेरे अज़ीज़ों, बातों को ज़्यादा न फैलाते हुए बिला किसी तमहीद के अपने मौजू तक चलना है। ये लफ्ज़ ज़िक्र इसके लिए बयान हुआ है कि किसी मतलब या किसी मफ़हूम की यादावरी या हिफ्ज़ के नाम को ज़िक्र कहते हैं। कोई मतलब या मफ़हूम हो, उसे इंसान हिफ्ज़ कर ले या याद कर ले, इसे ज़िक्र कहते हैं। तो क्या खुदावंद आलम जो अपना ज़िक्र हमसे करवाना चाह रहा है, उसका यह ज़िक्र फ़कत अपने ज़बान के ज़रिया विर्द करने का नाम है कि हम फ़कत अपनी ज़बान से अल्लाहु अल्लाहु कहते रहें या सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहते रहें? क्या फ़कत और फ़कत यही ज़िक्र खुदा है? तो मेरे अज़ीज़ों, यकीनन ये ज़िक्र खुदा है, लेकिन इसमें अव्वलन हमारा ये ज़िक्र जो हम अल्लाहु अल्लाहु कह रहे हैं या और भी किसी ज़रिया हम जो खुदावंद आलम का ज़िक्र कर रहे हैं, ये ज़िक्र फ़कत और फ़कत लक़ए लिसानी न हो, हमारे इस ज़िक्र का ताल्लुक़ हमारे दिलों से भी होना चाहिए। अगर लक़ए लिसानी न हो के इस विर्द का ताल्लुक़ हमारे दिल से है तो यकीनन ये ज़िक्र खुदा है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इसी नहज या इसी रविश को ही ज़िक्र खुदा नहीं कहते, बल्कि अपनी ज़िंदगी के तमाम तर नशेब व फराज में, अपने ज़िंदगी के हर मोड़ में, अपनी ज़िंदगी की हर मुसीबत व सऊबत में, अपनी ज़िंदगी की हर आसानियाँ और नेमत के ऊपर खुदा को याद करना हकीकी ज़िक्र खुदा कहलाता है। अपने आप को खुदावंद आलम ने नहीं अज़ मुनकर और अम्र बिल मारूफ की जो हमें जो हुक्म दिया है, हम अगर उस पर अमल पैरा हो रहे हैं, यकीनन हम ज़ाकिर खुदा हैं। चूँकि हमारे छठे इमाम फरमाते हैं कि सुनो, फ़कत ज़बान के ज़रिया, फ़कत अल्लाहु अल्लाहु कह देने के ज़रिया ज़िक्र खुदा नहीं होता। वो इंसान ज़ाकिर खुदा नहीं होता जो फ़कत ज़बान से ज़िक्र करता है, बल्कि जो शख्स अपने आप को हराम से रोक ले, खुदावंद आलम के बताए गए वजूबात पर अमल पैरा हो, ऐसा शख्स हकीकत में खुदा का ज़ाकिर हुआ करता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे।
तो मुहर्रमात से रोकना, वाजिबात पे अमल पैदा होना, ये हकीकत में ज़ाकिर खुदा है। ऐसा शख्स खुदा का जिक्र कर रहा है तो हमें अपनी ज़िंदगी के हर नशे व फराज में ज़िक्र खुदावंद आलम करना चाहिए, हमें ज़ाकिर खुदा होना चाहिए। और मेरे अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगी में माह मुबारक रमज़ान के अलावा हर महीनों में कह सकते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, या हमारे पास तौफ़ीक़ात की कमी है, या हमारा दिल रग़बत व मैलान नहीं रखता ज़िक्र इलाही या इबादत की तरफ। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये तन्हा माह मुबारक रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें हमें ये भी शिकवा करने का हक़ नहीं है, क्योंकि इसमें शैतान मुक़य्यद है। खुदा हमारे दिल में मैलान व रग़बत पैदा कर देता है। हम आप अपने नुफूस का अगर मुहासिबा करें तो इस महीने के अलावा बाकी जो दीगर महीनों के अय्याम हैं उसमें हमारे क़ुलूब में, हमारी रूह में, हमारे ज़मीर में, हमारी तीनत में, हमारी सोच व फ़हम में, हमारे आमाल व अफ़कार व किरदार में वो चीज़ें, वो ख़ुसूसियतें, वो मैलान व रग़बत नहीं होते जो बिलख़ुसूस हम माह मुबारक रमज़ान में जिस रग़बत को महसूस करते हैं। इसमें हमारा मैलान इबादत की तरफ होता है, इसमें हमारी रग़बत ज़िक्र इलाही की तरफ होती है। तो कम अज़ कम अगर साल के 11 महीनों में हम हकीकी मानों में खुदावंद आलम का ज़िक्र कसीर नहीं कर सकते हैं, तो कम अज़ कम माह मुबारक रमज़ान में हमें उस एतबार से ज़िक्र इलाही करना चाहिए कि हम खुदावंद आलम की इस आयत पे परफेक्ट फिट बैठ सकें, हम इसके मिस्दाक हो सकें कि कम से कम इसमें हम कोशिश करें कि हम ज़ाकिर खुदा हो जाएं। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो ये बात रही ज़िक्र खुदा की या ज़ाकिर होने की। अब जाहिर सी बात है, इंसान दुनिया में अगर कुछ करता है तो उसे उसका फ़ायदा भी मिलना चाहिए, उसके असरात भी होना चाहिए, इंसान को उसके नताइज भी मिलने चाहिए। बिना नतीजे के कोई इंसान किसी चीज़ को अंजाम नहीं देता। तो मेरे अजीज़ों, ज़िक्र इलाही के नताइज व असरात मुतअद्दिद हैं जो अइम्मा से हम तक पहुँचे हैं, बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन कम अज़ कम एक अलल ऐलान और ज़ाहिरी फ़ायदा जो है ज़िक्र इलाही का, खुदावंद आलम को याद करने का जो ज़ाहिरी फ़ायदा है, ख़ुद खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद रखूँगा। इससे बढ़ के और फ़ायदा क्या हो सकता है? मेरे अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगी में, हम अपने ज़माने में, अपनी दुनिया में, वो लोग जो दुनिया से गुज़र चुके हैं, साल हा साल गुज़रे हुए हो गए हैं, बहुत सारे मुसन्निफ़ीन, बहुत सारे उलमा फ़ुज़ला, बहुत से मुफ़स्सिरीन, बहुत से मुअल्लिफ़ीन और मुसन्निफ़ीन हैं जो न जाने कब साल हा साल हो गए उनको दुनिया से गुज़रे हुए, लेकिन आज जब उनकी बातें हम सुनते हैं, उनकी किताबें हम पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है गोया जैसे ये अभी भी दुनिया में अपना वजूद रख रहे हैं। ये कहाँ से? जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप तारीख़ के वो औराक जिन पे गर्द पड़ गई है उनकी तहों तक पहुँचे तो मुमकिन है कुछ नाम आपको ऐसे मिल जाएं जो अपने ज़माने के बड़े मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ थे, लेकिन उन्हें ज़माना और दुनिया नहीं पहचान रही है, उन्हें कोई नहीं जानता। लेकिन इनके अंदर ऐसा कौन सा लाल लगा हुआ था, कौन सी खूबी और ख़ासियत थी कि इतने साल हा साल इनको गुजर जाने को हो गए, फिर भी वो आज ज़माने में ऐसा लग रहे हैं गोया इनका वजूद अभी ज़माने में बरकरार है, गोया ये अभी ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हों। ऐसा क्या सबब था? तो मेरे अजीज़ों, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ज़िक्र इलाही में सर्फ कर दी, इन्होंने अपने फरीज़े को अंजाम दिया था। अब खुदावंद आलम इनके हक़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने फरीज़े को अंजाम दे रहा है। तुमने मुझे याद रखा था, ताहश्र तुम्हें याद रखने की मेरी जिम्मेदारी है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ये तो खैर उलमा हो गए, और बाकायदगी से अगर हम चल के देखें, खुदावंद आलम को याद करने के एवज़ में खुदा हमें ताअबद याद रखता है। इस बात की जिंदा जीती जागती मिसाल का नाम करबला है। बस कुछ बातें, पूरा वाक़या या पूरी बातें आपके गोशगुजार नहीं करनी है। करबला उठा के देखें कि ज़िक्र इलाही के नतीजे में जो ताहश्र खुदावंद आलम के ज़रिया याद रखने वाली चीज़ और मिसाल बन के हमारे सामने मौजूद है, वो करबला है। करबला में यजीद के लश्कर में कितने लोग थे? लाखा लाख थे, लाखों की तादाद है। पूछें आप जाके तारीख़ से, पूछें आप लोगों से, उन लाख अफराद के नाम क्या थे, उनके नसब क्या थे, रहने वाले कहाँ के थे, करबला में कब और कैसे आए थे, क्या हुआ, मारे गए या भागे गए, तारीख़ आपको नहीं बताएगी किसी का नाम। कुछ गिने चुने ऐसे अफराद हैं जो आपको तारीख़ में मिल जाएंगे कि ये लोग लश्कर यजीद में थे,
लेकिन इनके मुकाबले में हुसैन के लश्कर में 72 अफराद हैं। आप नाम उठा के देखें, नाम भी मिलेगा आपको, इनका नसब भी मिलेगा, इनका तरीक़े कत्ल भी मिलेगा, इनको कत्ल करने वाला कातिल कौन था ये भी मिलेगा, इनको कत्ल करने के लिए खंजर या असलहा कौन सा इस्तेमाल हुआ ये भी मिलेगा। आखिर सबब क्या है? एक तरफ लाखों अफराद, तारीख उनमें से किसी का नाम नहीं बताती, एक तरफ ये 72 अफराद, ऐसी कौन सी खूबी और ख़ासियत इनसे मुल्हक हो चुकी थी कि इतने साल गुजर जाने के बाद आज भी 72 के 72 हमें याद हैं, 72 का नामो नसब हमें याद है। तो मेरे अजीज़ों, वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि उन्होंने खालिसतन खुदावंद आलम का जिक्र किया था, उन्होंने फस्कुरूनी का हक अदा कर दिया था। अब खुदावंद आलम पे ये फ़र्ज़ था कि उस अस्कुरनी का वो फरीज़ा और हक अदा करने के बाद करबला या अहले करबला को हश्र तक बाकी रख के ये बता दे कि देखो हकीकत में इन्होंने हमें याद किया था। अब मेरा फरीज़ा ये है कि रहती दुनिया तक मैं करबला या अहले करबला को बाकी रखूं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो करबला जो वजूद में है, शुहदाए करबला जो आज भी जिंदा हैं, ये नतीजा इसी बात का है कि इन्होंने जिक्र इलाही किया था। जब ये खुदा का जिक्र कर चुके, अब खुदा की जिम्मेदारी थी कि इनके जिक्र को ता क़यामत बाकी रखा जाए। और मेरे अजीज़ों, अभी तारीख़ आपकी नज़रों से गुजरी है। जनाबे अमीर मौला अली से मज़लूम तर शख्सियत नौए बशरियत में, नौए आदमियत में आपको कहीं नहीं मिलेगी। नौए आदमियत का वाहिद तर ऐसा शख्स, ऐसा मज़लूम, ऐसा मासूम और ऐसा इमाम कि इनके मुकाबले में कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जिसकी फजीलत व अज़मत को छुपाने के लिए इतनी कोशिशें और मेहनतें की गई हो जितना जनाबे अमीर की फजीलत व अज़मत को छुपाने के लिए काविशें और ज़हमतें लोगों ने की है। जिस हद तक हो सका उन्होंने जनाबे अमीर की फजीलत व अज़मत को छुपाने का काम किया है। लेकिन ये भी सच है कि तारीख़ आदमियत का ये इकलौता शख्स, इकलौता मासूम, इकलौता मज़लूम ऐसा है कि इतने ज़्यादा छुपाने के बावजूद भी पूरी कायनात में अली जैसा और कोई ऐसा हमें नहीं मिलता जिसकी फजीलत इतनी ज़्यादा आश्कारा हो। जितनी फजीलत छुपाई गई उतनी ही फजीलत उभर के अली के सामने आई। बल्कि वो शख्स जो अली के मुकाबले में खुलेआम अली से दुश्मनी का ऐलान कर रहा था, जिसने हज़ारहा मिंबरों से अली को गालियां दिलवाई, जिसने इस तरह से वज़ाइफ और शहरिये मुअय्यन कर दिए कि साल हा साल अली को बाकायदगी से मिंबर पे गालियां देना शुरू हो चुकी थी, उस शख्स ने भी अपने ज़रिया ज़िंदगी भर वो कोशिशें करता रहा कि अली की फजीलत दुनिया के सामने न जाए, अली की अज़मत को छुपाता रहा। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद खुद उसके ज़रिया जो अली की फजीलत बयान की गई थी वो उस फजीलत को भी ज़माने में पहुँचने से रोक नहीं सका। मुआविया है, महफन इब्ने अबी महफन, कूफे का रहने वाला, मुआविया से माले दुनिया की लालच में ये इसने शाम का सफ़र तय किया। मुआविया के पास पहुँच के कहता है, मुआविया मैं कूफा से आया हूँ और मैं ऐसे शख्स के पास से तुम्हारे पास आ रहा हूँ जो शख्स नसब व हसब के एतबार से पस्त तरीन है। मुआविया, मैं ऐसे शख्स के पास से तेरे पास आ रहा हूँ जिस शख्स को बोलने में उजलत और आजिज़ी महसूस होती है। मैं तेरे पास ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ जो इंसान अरब का कंजूस तरीन शख्स है। मुआविया, मैं ऐसे शख्स के पास से तेरे पास आ रहा हूँ जो अरब का डरपोक तरीन शख्स है। मुआविया बड़ी हैरत में है, कहा महफन इब्ने अबी महफन किसका जिक्र कर रहे हो? कहा मैं जिस शख्स का जिक्र कर रहा हूँ उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। दीन को दुनिया से बेचने वाला ज़मीर फरोश था, पता था अली क्या है, लेकिन इसे माले दुनिया की ख्वाहिश थी और पहुंच गए मुआविया के दरबार में। कहा ये जो सिफ़ात मैं तुम्हें बयान कर रहा हूँ, ये जो इससे मुत्तसफ़ हैं वो अली इब्ने अबी तालिब हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। उसने अहालिया ने शाम को बुलाया, कहा शाम के लोगों देखो कूफे से आने वाला अली के बारे में क्या कह रहा है। उसने शाम के लोगों के दरमियान अली की वही बातें तकरार की और जब वो शख्स वहाँ से चला गया, अब मुआविया पलटा, कहा महफन इब्ने अबी महफन, वाय हो तुझ पे, तू नादान है, दुश्मन है,
अली की फजीलत को ज़माने में पहुँचने से रोकने वाला है। कहा इब्ने अबी महफन वाय हो तुझ पे, तू नादान है। कहा ऐसा क्या है? कहा तू कह रहा है कि अली हसब व नसब के एतबार से पस्त तरीन शख्स है, जबकि मैं जानता हूँ अली के बाप का नाम अबू तालिब है, जबकि मुझे पता है अली का दादा अब्दुल मुत्तलिब है, अली की ज़ौजा का नाम फातिमा है जो रसूल की बेटी है। तू कहाँ से बोल रहा है कि हसब व नसब में अली पस्त तरीन है? तू बोलता है अली डरपोक है, जबकि मैं जानता हूँ अरब के पूरे खित्ते में कोई ऐसा बहादुर नहीं है जो किसी मैदान में अली के सामने आना चाहता हो। कहा तू अली को डरपोक कह रहा है? तू कह रहा है अली बोलने में आजिज़ तर हैं, जबकि मैं जानता हूँ मौजूए फसाहत व बलागत पे पहली मर्तबा जिसने तरतीब वारी दी हो, जिसने इस मौजू को मुरतब किया हो, मौजून किया हो, मैं जानता हूँ अली से पहले अरब में इस तरह का कोई और भी मुरतब और मुरब्बी नहीं था। तू बोल रहा है अली फसाहत व बलागत में आजिज़ हैं। तू अब आखिरी जुमला सुनिएगा। मुआविया महफन इब्ने अबी महफन से कहता है कि तू कहता है अली अरब के कंजूस और बखील तर इंसान है। कहा इब्ने अबी महफन मुझे हैरत है तुझ पे, तू नादान है, तुझ पर वाय हो, जबकि मैं अली के बारे में जानता हूँ कि अली तारीख़ अरब का ऐसा सखी है कि अगर अली के पास दो घर हो, एक घर घासों फूस से भरा हुआ हो, दूसरा घर सोने से भरा हुआ हो, तो अली ऐसा सखी तरीन इंसान है कि घासों फूस के घर से पहले अली सोने से भरे हुए घर को इन्फाक करना पसंद करता है। का अली ऐसे सखी तरीन शख्स का नाम है। तू बोलता है कि अली बखील तरीन है। तो मेरे अजीजों, वो दुश्मन जो अली की फजीलत को ज़माने में ज़ाहिर होने से बचाने की कोशिश करता रहा, खुद उसकी ज़ुबान से अदा हुई अली की फजीलत व अज़मत अब तक हमारे नज़दीक इस दुनिया में आश्कार होकर हम तक आ गई। नतीजा क्या था? चूँकि अली ने ज़िक्र इलाही के ज़रिया ज़िक्र इलाही और तज़किरा खुदाबंदी में ख़ुद की ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। अली ने अपनी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा ज़िक्र इलाही में सर्फ कर दिया था। जब खुदावंद आलम ने देखा कि अली अपनी ज़िंदगानी मेरे ज़िक्र पे कुर्बान कर रहा है, तो अब मेरा भी फरीज़ा है दुनिया लाख कोशा रहे, दुनिया लाख कोशिशें मेहनतें और ज़हमतें करती रहे, मैं अली के ज़िक्र को ताअबद कायम व दायम रखूँगा। ये ज़िक्र इलाही के नतीजे में अली का ज़िक्र आज हम तक पहुँचा है कि इतनी कोशिशें और मेहनतें होने के बाद भी अली की फजीलत व अज़मत हम तक अभी भी कायम व दायम है। तो मेरे अजीज़ों, अगर इंसान ज़िक्र इलाही में इस तरह से मेहनतें और मशक्क़तें करता है तो खुदा का वादा है कि तुम अगर मुझे याद कर रहे हो तो मैं तुम्हें याद करूँगा, तुमने मेरा ज़िक्र किया है तो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। अली की पूरी ज़िंदगी ज़िक्र इलाही में सर्फ हुई, लिहाजा अब खुदावंद आलम ने अली के ज़िक्र को बाकी रखा। मेरे अजीज़ों, अली ने कौन सी ज़हमतें नहीं उठाई ज़िक्र इलाही के लिए? अली ने कौन से ऐसे उमूर थे जिसे खुशनुदी खुदा के लिए अंजाम नहीं दिया? अज़ादारान मज़लूम करबला अभी तारीख़ गुजरी है, आप मुसलसल मातम करते आ रहे हैं, मुसलसल आपने आंसू बहाया है, मुसलसल आपने अली का गम किया है, लेकिन अज़ादारान मज़लूम करबला सारे मसाइब अस्सर नौ बयान न करके बस इतना जुमला कहना चाहता हूँ कि आपने अली पे आंसू बहाया है, आपने अली पर मातम किया है, आप अली के सोगवार थे। अजीज़ों, तसव्वुर करके ईमान से एक चीज़ सोचिएगा, जब अली के ताबूत पे आप यकीनन जुलूस इमाम अली में शामिल हुए होंगे, यकीनन आप हुसैनिया की मजलिस में गए होंगे, लेकिन जब आप जनाब अमीर के ताबूत के पास पहुँचे होंगे और आपने मातम करना शुरू किया होगा, मातम करते करते आपके दिल में ख़याल ज़रूर आया होगा, इतनी तेज़ी से मातम करो, इतने दर्द व कर्ब से मातम करो कि जान निकल जाए। अज़ादारों, तसव्वुर करिएगा और ईमान से बताइएगा, आपका दर्द व कर्ब अगर इस मंजिल पे है कि आपका दिल चाहता है कि इतनी ज़ोरों से मातम करो कि जिस्म से रूह निकल जाए, अजीज़ों, आपको अली ने पाला नहीं है, आप फ़कत अली के मुहिब हैं। अली ने आपकी परवरिश नहीं की है, अली ने आपको झूला नहीं झुलाया है, अली ने आपको अपनी गोद में नहीं बिठाया है, अली ने आपको पाला नहीं है। उसके बाद भी आपके कर्ब का ये आलम है कि अली के नाम पे आप मरना चाह रहे हैं। ज़रा कूफे में जाएं, ज़रा अब्बास के दिल से पूछें, ज़रा ज़ैनब व उम्मे कुलसूम के दिल से पूछें, जरा हसन और हुसैन के दिल से पूछें, जिसको अली ने अपने हाथों से पाला है। जब अली का जनाजा अली के घर से निकला होगा तो अली के बच्चों पर क्या बीती होगी।
जज़ाकल्लाह अज़ादारान मज़लूम करबला, अली ने हमको पाला नहीं है, हम फ़कत मुहिब्बे अली हैं, लेकिन हमारे दर्द का ये आलम है। ज़रा कोई अब्बास के दिल से पूछे, जिसे अली ने पाला था, जिसे अली ने तलवार चलाने का हुनर सिखाया था, भला वो अब्बास किस दिल से देख रहा था कि बाबा का लाशा बाबा के घर में रखा है, लेकिन अब्बास देख रहे हैं बाबा का कातिल अपने कदमों पे अभी जिंदा खड़ा है। जज़ाकल्लाह। कोई जरा अली के घर वालों से पूछो, अज़ादारान मज़लूम करबला, अली जख्मी हो गए हैं, अली को लेके अली के घर में आया गया है। अज़ादारों बस दो चार फिक्रे फिर आपकी जहमत तमाम। जब अली घर में आ गए हैं, अज़ादारों रिवायत कहती है कि जैसे ही तबीब आया, हसन बड़े हैं तबीब के पास, हमारे यहाँ उमूमन ये मामूल होता है, अगर कोई अजीज़ बीमार हो और घर में तबीब आता है, हम उसके पास चले जाते हैं, गिड़गिड़ा की मिन्नतें करते हैं, ए तबीब कुछ भी करना है कर ले, लेकिन हमारा अजीज बच जाना चाहिए, मेरे अजीज को बचा ले। अजीजों, मेरा दिल कहता है जब तबीब अली के घर में आया होगा, हसन ने एक हाथ तबीब के कांधे पे रखा होगा, गिड़गिड़ा के कहा होगा, ए तबीब तुझे जो करना है कर ले, लेकिन मेरा बाबा बचना चाहिए। अजीजों, तबीब ने कहा, ए हसन, अली का बचना तो मुश्किल है, हाँ एक काम है, अगर दूध मिल जाए तो अली के जख्मों पे जहर का असर जरा खत्म हो जाएगा। कूफे में तबीब की ये बात फैली कि अली को दूध की जरूरत है। अजीजों, कूफे में इस बात का फैलना था कि कूफे के नन्हे नन्हे यतीम बच्चे अपने हाथों में दूध का प्याला लेके अली के दरवाजे पे खड़े हो गए। सबने दखुल बाब करना शुरू किया। हसन ने दरवाजा खोला, देखा कूफे के यतीम बच्चे, हाथों में दूध का प्याला है। अजीजों, अली तक खबर गई है, अली ने यतीम बच्चों को वापस अपने अपने घरों को भेज दिया। लेकिन तसव्वुर में एक जुमला कहना चाहता हूं, ए आजादारों, जब कूफे के यतीम अली के दरवाजे पे आए होंगे, ज़ैनब ने भी मंजर देखा होगा, कुलसूम ने भी देखा होगा। आज बाबा के लिए कूफे के यतीम हाथों में दूध लेके आए हैं, लेकिन 20 साल के बाद जब यही ज़ैनब इसी कूफे में पहुंची होगी, सकीना ने जब आलातश कहा होगा, जलता हुआ पानी जब सकीना पा गिरा होगा, ज़ैनब ने नजफ का रुख किया होगा, ए बाबा वो आपका जमाना था, कूफे के यतीम आपके लिए दूध लाए थे, आज हुसैन की यतीमा है, पानी का सवाल है, जलते हुए पानी और जिस्म पे बरसते हुए पत्थर है। वसयालमुल लज़ीना ज़लमू।